गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और सुबह का टाइम हो रहा है, आज धूप निकल रही तो मेरा चेहरा भी खिला खिला हो जाता है। चाहे बहुत बुरी धूप होती है यहाँ की, सच में बहुत बुरी धूप होती है, बट मेरा चेहरा खिल जाता है क्योंकि मेरे कपड़े धुल जाते हैं, कपड़े सूख जाते हैं और मेरी बॉडी को भी धूप मिल जाती है। और अब मैं सुबह सुबह मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं ये बॉटल पानी पी लेती हूँ, तो मैं वही पी रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर, तो चलो जो होगा वो देखा जाएगा। जैसी भी बोरिंग लाइफ है या इंटरेस्टिंग है, जैसी भी है। ऐसे करके पी लिया करो, इससे जो तुम्हारे गम्स है वो अंदर ही चले जाएंगे, वो तुम्हारे गुड बैक्टीरियाज हो जाते हैं और जो तुम फिर वो अंदर जाके और अच्छे गुड हो जाते हैं, जो बैड बैक्टीरियाज को किल करते हैं। और आज अंकित की छुट्टी, अभी तो गए हैं वो लड़की को छोड़ने। आज देख रहा मुझे कैसे मेरा पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होगा, जो कि अब सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है। लड़की गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कपड़े वपड़े उतरे हैं क्योंकि नहा धो के गई है। ऑब्वियस की बात है, सब साफ़ सुफ कर चुकी हूँ मैं। तो मैं एक बार मैं दिखा देती हूँ। 9:30 ने आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो गया है। कि यहाँ पे सुबह सुबह ही मैडम ने देखो क्या दूध बिखेर के चली गई। काम वाम मेरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे पूरा, कि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। सुबह भाई दूध पी के गई है, ये टिशू है तो वो भी यहीं रख दिया जाएगा। और मेरा कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि वही बर्तन वर्तन, वो मैडम मुझे पता नहीं कौन से जूते चप्पल पहन के गई है, डेली उसके नए होते हैं। यहाँ उसके पजामे को रख गए हैं, तो ये देखा भी नहीं है क्योंकि काम है नहीं ना सुबह सुबह। अभी सुबह सुबह का मौसम है, सब बढ़िया है। लाइट को बंद कर देती हूँ और अब देखना, अब पूरे दिन काम ख़त्म नहीं होगा मेरा। अब ये घर है ना, अभी मेरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं। कल रात को ही लगाई थी मशीन। वो पता है ना कि स्कूल के हिसाब से उसके कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए मशीन लगानी ही पड़ जाती है। और गर्मी में तो यार तुम एक बार कपड़ा पहन लो तो अगर तुम वॉक या कुछ भी थोड़ा बहुत भी चल तो फिर स्वेटिंग हो जाती है। मेरा मन नहीं करता, चाहे वो 10 मिनट पहने या 15 मिनट, मैं फिर उन्हें उतार के तो ये तो मेरी सुबह की स्लो मॉर्निंग है। अभी पानी पी रही हूँ, फिर फ्रेशन अप वगैरह होके नहाई धोई करके पूजा वूजा करके उसके बाद लाइफ स्टार्ट होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने ना करेले, क्योंकि धूप निकल रही है और धूप की जगह छाँव में रख दी। देखो तो सही मेरी अभी मैंने करेले आज, और तुम्हें देखने में लग देंगे कितने सारे करेले। एक्चुअली हाँ, ये 3 करेले, क्योंकि अगर हम 1 या 2 करेले बनाते हैं ना, उसमें चाहे हम कितनी ही प्याज डाल लें, वो हमारा एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। सो ट्रू, एक ही दिन में हमारे करेले ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मुझको ये लगता है एटलीस्ट करेले बने तो पूरे 1 दिन या 2 दिन तो चले ही, बट 1 दिन में ख़त्म हो जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्याज व्याज भी डलती ही है। और इसी प्रकार से अब बनाऊँगी मैं दोबारा से आवाकाडो टोस्ट। पहले मैं खाऊंगी अपना एप्पल, और बाबूजी ने चीज़ें फैलाने का काम कर लिया है, ये शेक बना लिया अपने लिए। इन चीज़ों को फैला के वापस रख देते हैं। मैं बना रही हूँ आवाकाडो टोस्ट। मैंने इसको ऐसे मैश कर देती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है कि वो कैसे मैश करें। तो मैं कुछ इस तरीके से, और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा गोरा नमक, और बस बेसिक मसाले मतलब जो हैं। और ये मेरी है, देखो जी इस पर क्लियर लिखा है होल व्हीट फ्लोर। तो ये जो ब्रेड है ये मेरी मैदे की नहीं है, ये मेरी है, बताओ ना तुम किसकी है, ये मेरी गेहूं की ब्रेड है। तो ये हमारा बन रहा है वो, क्योंकि अंकित को मैंने अपने लिए प्याज निकाल रखी है, क्योंकि अंकित को नहीं खानी प्याज वाला, तो उनके लिए बना दूँगी मैं बिना प्याज वाला, आई मीन विदाउट एनी एंड। तो ये कुछ इस तरीके से बेसिक सा हो जाएगा। तो अच्छे से कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से हेल्दी भी है ये। क्या ही बताएं, इससे ज़्यादा हेल्दी क्या ही खाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा तो क्या ही हेल्दी खाएंगे बाबा। सो गाइस चलो बने रहो, हेल्दी चीज़ें खाने का है, तुम भी मज़ा लो। गाइस मेरी जो आवाकाडो ब्रेड है वो बन गई है, और ये है मेरी कॉफ़ी। और अब चलो इन्हें खाते हैं।
और मामला करते हैं ख़त्म। गाइस मैंने आपको देखा, आपने देखा होगा सुबह मैंने वो करेले क्या करते हैं, क्या कर दिए थे, बताओ तुम बताओ क्या कर दिए थे। बाहर काट के रख दिए थे ना धूप में। अब हो गया शाम का टाइम, 5 बज गया, मैं बना रही हूँ इनको। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने अपनाया हुआ है इन्हें बनाने के। अब मैं इतने ताम झाम नहीं करती। पहले मैं क्या करती थी, काटती थी, फिर उबालती थी, फिर फ्राई करती थी, फिर अनियन फ्राई करती थी, मतलब अनियन डालती थी, फिर ये मतलब 2-3-4 घंटे लग जाते थे सच में ही इस प्रोसेस को। 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा सौंफ डालती हूँ और मैं डालती हूँ करेले। अब क्या होंगे करेले ना, धीरे धीरे इसी में सारे, मैं तुम्हें बताती हूँ, इसमें ही सारे ये थोड़े फ्राइड से हो जाएंगे, क्योंकि अनियन तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो इससे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमारे करेले पके, करेले फ्राई हो। तो अभी मैं इसको ऐसी धीमी इस पे गैस पे इसको रख दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। मसाले वसाले डाल के इतने में अनियन कट करूँगी और ये सब्ज़ी मेरी हो जाएगी तैयार। आपको मैं दिखाऊँगी जब ये तैयार हो जाएगी। ओके जी। तो गाइस सब्ज़ी बन चुकी है, मतलब ये तो मैं तो ना ब्लैंक ही हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ। क्या बोलते हैं, करेले पक चुके हैं। तो मैं दिखाऊँ कैसे, मतलब थोड़े से भी कच्चे हैं, ये देखो, है ना। तो भी थोड़े से इनमें भाप लगेगी और जब भाप लगने से ही सब्ज़ी बनती है अच्छे से। और भैया क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा ऑयल अपने आप ही छोड़ेगा भी ये करेला भी, और ये सब भी। दे खाना, सुबह खाना, शाम खाना, दोपहर खाने नहीं खा लिए हम तो यहाँ। हाँ यार ये हो चुका है बाहर का मौसम। मैं अभी बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों बना रही हूँ अभी। अभी देखो तुम कितने बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं। अभी मैं बना लूँगी तो मतलब 6 बजे तक हम खा लेंगे और उसके बाद लेके चलूँगी ना घूमने के लिए, क्योंकि घूमेंगे, मौसम अच्छा है तभी फ़ायदा रहेगा खा पी के। तो अभी बनू के खिला पिला के मैं ले जाऊँगी। वॉक करो चलो, ठीक है ना भाई। तुम बताओ और क्या करना चाहिए मुझे, तुम सजेस्ट करते रहा करो और क्या मैं कर सकती हूँ। और देखो अम्मा आ गए अपने काम पे। अम्मा तुम देख सकते हो और अच्छे से, भाई मैं जाली दिख रही है आपको ज़्यादा अच्छे से। तो अम्मा तो तुम्हें कम ही दिखेगी, दूर से ठीक दिखेगी शायद। तो अम्मा का एक खेत है ना ये वाला, और अब अम्मा इसमें खेती करेगी। इतने मैं क्या करूँगी, अपने मेरे बर्तन है इनको धुला लूँगी, कचरे को फेंक दूँगी। बस मेरा भी काम खत्म। तो अब आ गई है अरना, और अरना के पापा अरना को ले आए हैं। और भैया देखते हैं अरना का क्या रिएक्शन होता है। आज उसकी मैडम ने उसे क्या पहनाया है। अपनी सीट बेल्ट को खोलने में लग रही है। हाय, ओहो हाय, बैठ जाऊं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ऑफिस? अब दिन रात ऑफिस जाते हो, प्यार तो कर दो। पापा के चले गए। चलो सौदा उठा लो। आ गया जी थैले भर के। कैरी जो ओबोनी आसुमी है उनमें जब आएगी ना तो यार दूध भी न देंगे हम। ओबोनी आसुमी दूध न पिए करे। पागल हो। अच्छा नुक फिर कैसे रखोगे उनका ऊंचा हाथ, अपने घर पे दे दे। अच्छी पागल है तो इनको पूरे दिन थोड़ी देते हैं, वो सुबह दे के फिर ऊंचाई पिलाते रहे पूरे दिन ऊंचाई पिया। हाँ तो हम भी घर पे सुबह पिला के भेज देख लेंगे और क्या। तो छोड़ना भी तो जरूरी है ना इसको। तू तो ऊंचा तो पीती है फिर। ऊंचा पिया ही। हाँ दूध तो यहाँ मिलेगा। हाँ वो पूरे दिन ऊंचा ही मिला है। हाँ यार भी तो बहुत मेहनत कर रही है। दोस्तों देखो आते ही अपनी चप्पल रखी है लड़की ने। इसने देखे पापा मम्मी के रखे हो तो मैं भी वहीं, ये सीख गई है अब ये सीख गई, अब नहीं रुकेगी ये किसी पे, है ना अन्नू
भैया हम तो अपना वहाँ की चीज़ें पड़ी है। अन्ना आप ग्रेप्स खाओगे ना? स्कूल पे भी रखते हैं वो। हाँ भैया रोटी बना लूँ, सब्ज़ी अभी प्रोसेस में ही है। गाइस अब मुझे लगाना है आटा क्योंकि सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है। देखा आपने, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हालत बनती जा रही है क्योंकि रोटियां तो 3 तो बन गई थी, उस जो आटा रखा था थोड़ा सा हुआ था, बट मुझे लग रहा है 3 कम पड़ जाएंगी अकॉर्डिंग टू सब्ज़ी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और लगा ही लेके इस काम को भी ख़त्म ही कर देती हूँ। तो गाइस खाना बन चुका है, हालत आप मेरी देख रहे हो कि कितना पसीने हो गए, और फाइनली मेरी रोटियां भी बन गई और मेरी करेले की सब्ज़ी आप देख सकते हो ये भी रेडी है। और अब खाएंगे पिएंगे और फिर चलेंगे वॉक पे। तो अब मैं आपको मिलूँगी सीधी वॉक पे चलने के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे खुद को ज़रूरत है थोड़ा सा रिलैक्स होने की। ओके बाय। तो गाइस मैं घर के काम धंधे ही बोलूँगी, काम धंधों को फिनिश करके पूजा भी करके और सब कुछ खिला पिला के इनको, बाप बेटी को और ख़ुद भी मैं आ गई हूँ वॉक के लिए। आई थिंक 6 तो नहीं, 6 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा, 6:30 लग ही जाता है टाइम, है ना। किचन को समेट के ये काले बादल फिर आ जा हर जगह। वो लोग मेरे से पहले निकल गए क्योंकि मैंने कहा था कि पूजा भी करके ही चल लेते हैं, फिर दिमाग में वो टेंशन नहीं रहेगी कि अच्छा पूजा का टाइम निकल रहा है, जो भी है तुम समझ सकते हो घरेलू के लिए। तो और अब चढ़ना था ना, देख रहे हो बेचारी बूढ़ी अम्मा भी धीरे धीरे, बट वो अपना वो ये कछुए की तरह अपना पूरा करेगी टास्क, वो करेगी, वो चढ़ेगी, वही अपना भी। मैं ना इनको देख के तो फिर मुझे ऐसे लग रहा है ये खक बीमारी है मेरे, जब मैं चल पा रही हूँ, मैं चीज़ें कर पा रही हूँ, मतलब जब तक थोड़ा तो करना, इस शरीर को कष्ट देना, इसकी मिट्टी बना के क्या करेगी। मिट्टी तो इंडिया में बहुत बनी थी मेरी 8-9 महीने, एंड अब बस मुझे लगता है चीज़ें कैसे भी करके एटलीस्ट 3 किलोमीटर तो मैं एक दिन में चलूँ हूँ, मतलब मेरा ये मानना है। तो ये लोग चलते फिरते रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, और फिर उसकी बाइक की तारीफ कर रहा, ये कह रहा कि देखो कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं। वो लोग मेरे से उतनी आगे पहुँचे हैं, और बच्चे के साथ है तो पानी वानी लेके चलना पड़ता है, तो मैंने कहा तुम लेके चलो। पता है ये मेरे जो ऐसे बाल उड़े उड़े दिखते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो सच बताऊँ, जब मैं बीमार नहीं थी उससे पहले क्या था कि मेरे बाल इतने प्यारे, मेरे बाल मतलब जो मुझे पर्सनली जानता है, जिसने मैं पर्सनली देख रखी हूँ, और मतलब लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, तब तक भी तो सबको ऐसे ही मतलब लोग मेरे बाल बहुत अच्छे थे टचवुड। अच्छा मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, बट जो चीज़ है वो है कि मतलब ऐसे ही लगता था जैसे कैरेटिन या स्मूथनिंग, जो स्ट्रेटिंग वगैरह ऐसे कुछ कर, मैं कभी कुछ नहीं किया। मैं नेचुरल वही फार्मूला ऑयलिंग कर रहा है एंड देन वॉश कर लेना। बट वही है ना, पता है तुम्हारा पानी वानी पीना या फ्रूट्स वगैरह खाना, क्योंकि उसमें भी फ्रूट्स में भी क्या होता है, हाइड्रेशन ही होता है चीज़ों में ना। तो यही मुझे लगता है कि शायद हमारा मेरे घर में ना, मतलब जब हम थोड़े टीनेज थे, मेरे घर में ये वो नहीं था कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आना, जब हम, क्योंकि हमारी खुद की दुकान थी तो हमें पीने का भी कोई ऐसा नहीं था उस टाइम पे। तो मेरे को शौक पता है किस चीज़ का था, नींबू पानी का। अब आप लगाओ एक कितने हो गए 15-16 साल, मैं क्या करती थी स्कूल से आती थी या तो घर में, मतलब ज़्यादातर अगर रिलेटिव्स भी आते थे ना, नींबू पानी ही देते थे मेरे घर वाले। तो हमें वहीं से ऐसा चस्का लग गया, काला नमक, नींबू, चीनी पीते थे उस टाइम के हैं। और मैं इतना सर्द गर्मियों में नींबू पानी पीती थी, इतना नींबू पानी, मतलब एक अपना वो 1-2 kg का बना के रख लेना और फिर पीते रहना, मतलब 2-3-4 गिलास तो एक बार में ही पी लेना, इस तरीके का था। और ऐसे ही फिर टाइम का पता ही नहीं चलता यार, चीज़ें अब हम पे पानी पिए जा रहे हैं, अब हम जंग की तरफ इतने वो हो गए हैं।
इन्फ्लुएंस हो गए हैं, एडमायर करते जंक को। वाह, अगर हम ये खा रहे तो बहुत एस्थेटिक लग रहे हैं। और अगर हमने किसी ने सिंपल रोटी सब्ज़ी या फिर कुछ ऐसे हेल्दी उसमें दिखा दिया तो वो एस्थेटिक नहीं लगता है। बट जैसे बच्चे की माँ बनी हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें लगती है कि अब जैसे मैं सिल पे वेजीज़ को वो रॉ करके चटनी बनाना, तो वो भी जा तो अंदर ही रहा है। चटनी तो बनानी है। क्या आप क्यों रुक गए यहाँ पे? चलो दोस्तों, और प्याज बूंद रखी है। हाँ वो मैंने देख रखी थी। देखो आपको भी दिखाऊं? ये थोड़ी दिखेंगे, ये दिख जाएंगे। ओ वो देखो वो रे। कितने बूंद का दिखा? हाँ ये क्या सिस्टम समझ ये मैंने हाउस में भी देखा था तो याशी में। हाँ अरे हाँ सही कह रही है। कितनी तो बंद देखा रहे था, बंद रहे बंद रहे। कितनों के घरों में बंदे देखते थे। हाँ हाँ, ये समझ ना आया। इनका ना इसके पीछे का भी यही रीज़न वो होता है। नेगेटिव एनर्जी भगाओ। हाँ नेगेटिव नहीं, कीड़े मकोड़ों का भी होता है एक तो इनके लिए, और दूसरा ये होता है कि ये भी अपनी चीज़ें से उसमें रखना, स्टोर करने के लिए भी तो ऐसे करके रखते हैं। हाँ मतलब जो मैंने ऐसे सुना है लोगों से। स्टोर करेंगे टॉक के बाहर। हाँ इवन आपने देखा नहीं था हमारे विलेज हाउस में पीछे की तरफ लोग बांधते थे। मैं देखती थी, तुम ज़्यादा नहीं देखे ना। तो दोस्तों अब चलो मैं पार्क पहुंचती हूँ। बस यही था हम लोगों की बातचीत। अन्ना बाय कर दो मेरे इसमें, बदतमीजी। तो गाइस इसके हो गए ड्रामे शुरू, क्योंकि इसको हमने इतनी बॉल रख दिया ना उठा के नीचे, तो ये कह रही घर नहीं जा रही। और वो भाई अंधेरा हो चुका है, हम उजाले में आए थे और अब इसको ये लग रहा है कि मुझे ये बॉल है गोद में लेके जाएगी, मतलब रोड पे कहीं गिर गुर जाए। हाँ गोदी ले आओ। बॉल को देंगे अभी, बॉल देंगे गोदी में, बाबू गोदी में पकड़ो। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। ये जो कुमोन लेकर रहते हैं इनके ट्यूशन सेंटर होते हैं। थैंक यू। इधर कर चलेंगे ना, बस पुल पे कर चल देंगे ऐसे इधर कर। चलो दोस्तों, वैसे आज का व्लॉग अब मुझे लगता है कि यही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अब कुछ क्या ही होगा इस व्लॉग में। शाम हो गई, अब हम घर जाएंगे और अगर भूख लगी तो कुछ खा पी लेंगे, वरना खा पी ली जाएगी हमने। हाँ खाएगी ये आदमी, ये बताती हूँ, नाइट शिफ्ट में खा के जाता है 8 बजे और फिर जाके खाता है। कहीं मैं खाऊंगा। जाओ तुम पागल हो रही है। रोटी ने बचा के कुल लाख उल्टी। अभी तो गवाएगा मुंह पे। रोटी ने बचा के लागी जाके कहीं तो। अब ये इसका आदमी क्या चलेगा ऐसे ही। मैं मिलूंगी आपको बाद में, बाय बाय।